में मौजूद हैं, यहाँ की जनता के मिजाज को समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही जानेंगे यहाँ की जनता इस बार किसका करने जा रही है विजय तिलक। हाथरस में यूं तो 3 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन हॉट सीट की यहाँ से बात करें तो यहाँ की हॉट सीट हाथरस सदर की सीट को माना जाता है। यहाँ के समीकरण बहुत अलग हैं, उन्हें समझने की आज हमने कोशिश की। अलीगढ़ से होता हुआ हमारा सफर 30 किलोमीटर दूर हाथरस आ चुका है। हाथरस में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 2 सीटों पर भाजपा का कब्जा है, तो वहीं 1 सीट पर 2017 में बसपा का कब्जा रहा। हाथरस पौराणिक रूप से काफी प्राचीन शहर है। 1997 में जब मायावती की सरकार थी, उस दौरान अलीगढ़ से टूटकर हाथरस बना। जहां तक यहां की प्रसिद्धि की बात है तो जाट रियासत का ये गढ़ माना जाता है, यानी कि जाट रियासत यहां पर काफी है। हाथरस की तीनों सीटों में से हाथरस सदर सबसे हॉट सीट है, जहां कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हाथरस सदर सीट का सियासी इतिहास। बसपा का मजबूत गढ़ है हाथरस सदर सीट। 2017 में भाजपा के हरिशंकर माहौर जीते। हाथरस सदर सीट से भाजपा के विधायक हरिशंकर माहौर फिर से चुनावी कसरत में जुटे हुए हैं। हाथरस की 3 विधानसभा सीटों में हॉट सीट यहां पर हाथरस सदर की सीट को कहा जाता है, क्योंकि बसपा का गढ़ इसे माना जाता है। 2017 से पहले कई बार बसपा ने यहां से जीत दर्ज की, लेकिन 2017 में भाजपा के विधायक हरिशंकर माहौर यहां से जीते, जिनके आवास के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। कुछ हलचल भी यहां पर नजर आ रही है। पिछले दिनों हरिशंकर माहौर काफी चर्चा में भी रहे, क्योंकि एक पत्र वायरल हुआ जिसमें ये कहा गया कि हरिशंकर माहौर भाजपा को छोड़कर सपा में शामिल हो रहे हैं। हालांकि बाद में हरिशंकर माहौर ने इसको लेकर अपनी सफाई भी दी और ये भी कहा कि ये बात पूरी तरीके से गलत है। इस बात का पूरी तरीके से वो खंडन करते हुए नजर आए। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस बार यहाँ की जनता किसका विजय तिलक करती है। 2017 में हाथरस सदर सीट से बसपा प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे। ऐसे में एक बार फिर से बसपा दावेदारी कर रही है और हाथरस सदर सीट से बसपा ने संजीव काका को प्रत्याशी बनाया है। मुझे सर्व समाज का आशीर्वाद मिल रहा है और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पर आस्था रखते हुए सर्व समाज के लोग मुझे प्यार और सम्मान दे रहे हैं और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि मैं यहाँ से विधायक बनूंगा और परम आदरणीय बहन जी इस प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। एक तरफ भाजपा जीत का दावा कर रही है तो वहीं बसपा का अपना दावा है, लेकिन हाथरस सदर सीट की जनता के अपने मुद्दे हैं, जिसे लेकर वो सड़कों पर नजर आई। तो विजय तिलक यात्रा हमारी लगातार आगे बढ़ रही है और गांव के एक इलाके में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कुछ लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है सड़क नहीं तो वोट नहीं। इनसे जानने की भी कोशिश करेंगे। जहां इस वक्त हम मौजूद हैं हाथरस सदर के एक गांव में। हाथरस सदर एक विधानसभा है, उसके एक गांव में हम मौजूद हैं। इन लोगों का क्या कहना है। हाथ में एक बैनर लिए हुए हैं जिसपे लिखा है गाँव बिलखौरा कला व खुर्द की सर्व समाज और जनता जनार्दन चुनाव का बहिष्कार करते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर सड़क नहीं बनेगी तो यहाँ की जनता वोट नहीं देगी। हाथरस सदर इलाके की रोड से जब हम गुजरे तो वहां गड्ढे नजर आए और इसी को हाथरस सदर की जनता ने मुद्दा बनाया है। 15 वर्ष से इसी अवस्था में है, जर्जर अवस्था में। लगभग 20 वर्ष पहले बनी हुई थी। विधायक जी आते हैं कि नहीं आते? विधायक जी आते हैं, मतलब अभी 5 वर्ष में 17 से, और अभी तक शायद 1 बार या 2 बार आए होंगे। तो लेकिन कोई मतलब देख भी लेते हैं, लेकिन कोई झूठा आश्वासन दे देते हैं कि हाँ हो जाएगी, लेकिन कभी बोलते हैं कि ये पता करके दीजिए किस उससे बनी हुई है, PWD से बनी हुई है, मंडी समिति से। तो अब हमें क्या पता गांव के लोगों को। वादों दावों के बीच इन गड्ढों वाली सड़क से होते हुए किसका गुजरेगा विजय रथ, किसके माथे पर होगा विजय तिलक, ये देखना दिलचस्प होगा। ABP गंगा के लिए हाथरस से गुंजन दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।